हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक का नाम था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो उसमें हमारा अगला टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर्स। तो क्या है इसमें हम, लेकिन हाँ, इसमें हम लोग केवल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेटर जैसे यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। इसके बाद जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इस तरह के जो भी जितने भी ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर हो गए, जितने भी ऑपरेटर होंगे, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई जाएगी। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है केवल आप उसको समझिए, धीरे धीरे आप केवल समझते रहिए, आपको मैं पूरी सी कंप्लीट कराऊंगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? हमारा टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर हायरार्किकल डेटाबेस पे वर्क करते हैं। जैसे हायरार्किकल का मतलब हो गया कि ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, मतलब बड़े लेवल से या बड़े डाट उससे क्या नाम ले ऑपरेटर से छोटे ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। जैसे मान लो हमारी कोई एक्सप्रेशन हो गई a प्लस बी इंटू सी। तो ये क्या करता है, ये बोर्ड मास की तरह पहले सी और बी का मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसके बाद ए को ऐड करेगा। ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है? बाइनरी ऑपरेटर में आ जाता है, हमने लिए हैं 4 ऑपरेटर लिए केवल आपको समझाने के लिए। इक्वल, एडिशन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इक्वल। तो इक्वल क्या होता है? ये दो ऑपरेटर्स के बीच में वर्क कर रहा है। तो ये केवल केवल ये दर्शा रहा है या ये बता रहा है कि ए जो हमारा ऑपरेंट है वो बी के बराबर है। या जैसे हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशन में चेक कर लेते हैं, जैसे लगाते हैं वहाँ पे इफ यदि हमारा ए बराबर हो बी के तो हमारी ये चीज़ प्रिंट हो जाए, या हमारा ए बराबर हो इसके मतलब जैसे कोई भी मान लो ऑपरेंट। तो हम लोग केवल केवल ऑपरेंट के बीच में लगाते हैं ये इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। ये हम मतलब केवल इतना समझो कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। ये बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंट के बीच में वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है एडिशन। तो ये एडिशन में हम लोग समझ लेते हैं, जैसा हमने उसमें समझा था उसी तरह से एडिशन में भी है। ए ऐड किए, ए और बी को हमने ऐड किया है। तो क्या कर रहा है ये बाइनरी ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर में क्या, बाइनरी में एडिशन क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है, ये दो ऑपरेंट को जोड़ रहा है। अब जैसे हमें मान लो एक कोई भी दो संख्याएं हो गई हैं, उसका हमें अगर एडिशन निकालना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरा टॉपिक क्या आ जाता है? तीसरा टॉपिक हमारा माइनस। तो माइनस भी प्लस वाले की तरह है। तो ये भी दो ऑपरेंट के बीच में वर्क करता है। ए माइनस बी, ये वैल्यू को माइनस करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम केवल ये समझ रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंट के बीच में वर्क करते हैं। ऐसे ही हम अपना अगला देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? ए इंटू बी। तो इसमें क्या हो गया इसमें हो गया है कि ए जो है वो मल्टीप्लाई बी से कर रहा है। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये बेसिकली हम लोग डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन उसे क्या नाम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल इतना समझेंगे कि बाइनरी जो ऑपरेटर हमारा होता है या बाइनरी के अंदर जो भी ऑपरेटर्स आते हैं वो वो दो ऑपरेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है। इस वीडियो को बताने का मतलब केवल इतना है कि बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंट्स के बीच में वर्क करता है। ठीक। धन्यवाद।